दोपहर के 1:30 बज रहे थे और निशा मन्नू के साथ उसकी सेकेंड हैंड वैगन आर में बैठी थी। दोनों चुपचाप लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले रहे थे। दोनों के मन में जाने कितनी बातें चल रही थी, पर वो इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरा मुंह खोले तो मैं जवाब दूं। आखिर मनु ने ही बात शुरू की। और कैसी चल रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? अरे वो एयर होस्टेस वाली, क्या नाम था, एयर फ्लेयर कंपनी से जो। वो क्या 2 साल तक चलती ही रहेगी? 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, मुक गई। फिर जॉब? क्या जॉब? किस एयरलाइंस में जॉब स्टार्ट की? तू गड्डी रोक दे, मैं बस से चली जाऊंगी। गड्डी रोक तू। अरे अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछता। ना ना पूछ, पूरा फूफा बन जा। तूने मेरा ब्याह कराना है कहीं जो इतने सवाल कर रहा है? करवाना छोड़, करना भी नहीं मुझे। जम के बैठी रहे। मैंने तो सोचा 2-4 गल बात करेंगे, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, पर नहीं। तुझे खुन्नस खानी है तो ठीक है, कुछ नहीं कहना मुझे, कोई बात नहीं करनी। दोनों चुप हो गए। निशा ने काला चश्मा पहन लिया। मन्नू को चश्मे की याद आने लगी। शिवानी ने उसे एक बढ़िया ऑलिव कलर का एविएटर शेप्ड गॉगल गिफ्ट किया था। तुझे बात करनी है तो बात करना, सवाल जवाब क्यों कर रहा है? पहले ही घर वालों ने निकम्मा मान के जीना मुश्किल किया हुआ है। मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा सामने देखकर गाड़ी चलाता रहा। तुम क्या कर रहे हो आजकल? किसी को तू से तुम पर आते देख रहा हूँ। सवाल जवाब करने पर तो बैन लगा था ना, फिर खुद क्यों पूछ रही है? ओए, वो बैन तेरे पे लगा है, मुझ पे थोड़ी। मैं तो जो चाहे कर सकती हूँ। हाँ। जो चाहे वो कर सकती है? हाँ? और की? तो करना, किसने रोका है? मन्नू निशा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो समझ गई, उसकी बॉडी में कहीं स्पार्क हुआ। चल चल, सामने देखकर चला, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो तुझसे जब पहली बार पड़छत्ती पे मिला था ना, तभी एक्सीडेंट हो गया था मेरा। चल चल, बातें ना बना। अभी ठरकी हो रहा है, फिर काम निकल जाएगा तो भाग जाएगा दिल्ली। बस आगे वाले टर्न पे रोक दियो। मन्नू ने गौर किया कि बातों बातों में बस स्टैंड आ गया था। तुझे जाना कहाँ है? कहाँ की बस लेनी है? कुरुक्षेत्र में एक फ्रेंड है, उसके घर छोटा सा गेट टुगेदर है। क्यों पूछा? तुझे भी चलना है? चल तो नहीं सकता, पर तुझे कुरुक्षेत्र छोड़ सकता हूँ ना। क्यों बस का वेट करेगी, परेशान होगी? तू कहाँ जा रहा है? वही दिल्ली। दोनों फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए। की मिलिया तुझे, की मिलिया मैनू, हम दोनों ने ही घर परिवार छोड़कर क्या उखाड़ लिया यार मन्नू। तेरा तो नहीं पता, पर मुझे तो बहुत मिला। वो जो तेरा सपना था ना, उसे मैंने अपनी फैंटेसी बना लिया। निशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। किस सपने की बात कर रहा है तू? तू भी उड़ते प्लेन में लोगों को दारू पिलाना चाहता था? तू एयर होस्टेस बनना क्यों चाहती थी, भूल गई? तुझे देश देश क्यों घूमना था, याद है? मैं याद दिलाऊं? निशा खिड़की से बाहर देखकर स्माइल करने लगी। वो सब ऐवे ही था यार, बेकार बकवास। तूने पता नहीं क्यों इतना सीरियस ले लिया। ना ना ना, कुछ बेकार नहीं था, बिल्कुल सही थी तू। हर एक देश के हर एक शहर में तेरा एक बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। मुझे तब बड़ी जलन होती थी तेरी इस बात से। वो कौन सा गाना गाती थी तू? गाना एक बार। मैं कहती थी कि बस एक सनम चाहिए हर एक शहर में, टिंग 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 टिंग। बस वही। जब तू ट्रेनिंग के लिए गई ना, तो मुझे बहुत जलन हुई तुझसे। फिर मैंने सोचा, जल मत मन्नू, बराबरी कर। तब मैं इजी क्लेम्स के अंबाला ऑफिस में क्लर्क था। मैंने सोचा कि अगर मुझे नई नई लड़कियों से मिलना है तो नए नए शहर में घूमना होगा, मजे करने होंगे। ये काम डेस्क पर बैठे बैठे तो नहीं कर सकता था ना। फिर तुझे मिली? कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई तूने? जवाब में मनु बस मुस्कुरा दिया।
ओए बता ना, मैं सदके। अच्छा ये तो बता दे कि लिस्ट बनाई कि नहीं। जैसे मैं कहती थी कि हर शहर के नाम के साथ एक लड़का होगा, उसका एक पेट नेम होगा। वो कैसे भूल सकता था मैं, वो ही तो पासवर्ड्स है मेरी हैप्पी हैप्पी लाइफ के। कभी किसी का नाम क्रॉस ओवर होने की टेंशन ही नहीं रहती। बड़ा कमीना है तू मन्नू, साले। गुरुजी तो आप ही हो, निशा देवी की जय हो। श्श्श, देवी मत बोल। तो क्या बोलूं, निशा ठरकन की जय हो। मन्नू की रिंगटोन सुनते ही निशा और जोर से हंसती। मन्नू ने उसे टोका। रुक जा, बॉस का कॉल है, 3 दिन से रिपोर्ट नहीं की है इसको। हेलो सर, गुड नून सर। हेलो मन्नू, कहाँ हो भाई तुम? ना कोई कॉल ना रिपोर्ट। उधर वो नालायक गौरव भी 11 बजे ऑफिस पहुंच रहा है। पूछो तो कहता है ऑटो खड्डे में गिर गया, मतलब कुछ भी झूठ बोल रहा है। सर डोंट माइंड, पर वो मुंबई में है, पॉसिबल है कि वो सच बोल रहा हो। वहाँ सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि ऑटो क्या पूरी बस गिर सकती है सर। अरे छोड़ो ये फालतू बातें, केस अपडेट करो। वो लांडे गोटे छिलके जो भी नाम है उस क्लाइंट का, क्या हुआ? आई थिंक वी हैव टू पुट हिम ऑन होल्ड। ही इज नॉट एज क्लीन एज वी थॉट। हो सकता है सर कि ये एक्सीडेंट स्टेज्ड हो। ठीक है, वो तुम देखो। अपना गौरव कैसा कर रहा है? बढ़िया कर रहा है सर, बहुत जल्दी सीखेगा ये। अरे क्या घंटा सीखेगा यार। तुम कहते हो बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, सुपरमैन है वो, लेकिन उससे बात करो तो बेवकूफ कहता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑटो खड्डे में गिर गया, फोन डिस्चार्ज हो गया, फलाना टिमकाना। हर बात का बहाना है उसके पास। मैं करता हूँ उससे बात सर, आप टेंशन मत लो। अरे टेंशन कैसे ना लो यार, टेंशन ही टेंशन है। क्लेम ही क्लेम हो रहे हैं। इतने क्लेम देने लगे तो कंपनी पे ताला लग जाएगा। ऊपर से मेरी बहन के पति ने मेरी माँ बहन करी हुई है कि लड़के को इतनी दूर क्यों भेज दिया। पहले पीछे पड़ा था कि लड़के को काम क्यों नहीं दिया, ये नहीं किया, अब बोल रहा है इतनी दूर क्यों भेज दिया। सर मैं करता हूँ प्रबंध। आपकी परेशानी मेरी परेशानी। आपके कोयले के टुकड़े को अमेरिकन डायमंड बनाना मेरी जिम्मेदारी है सर। मन्नू ने निशा की तरफ देखा, वो मुस्कुराई। सड़क बिल्कुल सीधी थी, हाईवे खाली था। गाड़ी लेफ्ट साइड में आराम से 60 की स्पीड मेंटेन कर रही थी। निशा ने चश्मा उतारा तो मन्नू को उसकी आंखों में कुछ गुलाबी अरमान दिखाई देने लगे। वो थोड़ा पास आया। तेरा मोबाइल है कि मंदिर का घंटा? दिन में कितनी बार बजता है ये? मन्नू ने केयरलेसली कॉल्स साइलेंट कर दी। फिर उसका ध्यान कॉलर पर गया। सब इंस्पेक्टर राकेश की कॉल थी। मन्नू ने तुरंत कॉल उठाई। निशा ने फिर चश्मा पहन लिया और बाहर देखने लगी। अरे ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ, अंबाला वाले घर से निकल जा तू। ऑलरेडी निकल चुका हूँ, क्या हुआ बताओ। अरे वो साला मुकद्दर का सिकंदर सोनीपत टोल प्लाजा पे देखा गया था, फिर भी बच के निकल लिया। थानेदार साहब शांत, आराम से बताओ क्या हुआ। मुझे खबर मिली थी कि टोल नाके पर सिकंदर का हुलिया सर्कुलेट कर दिया गया है। अरे वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में अपना एक दोस्त है, मैंने उसको बोल के रखा था कि अगर टोल से कोई भी खबर आए तो मुझे बताइयो। तो उसी ने बताया कि कल एक खाली स्कॉर्पियो आई थी और जब उसको रोका और आईडी मांगी तो साले ने एक झापड़ जड़ दिया और 500 के 10-12 नोट हवा में उड़ा के भाग गया। नोट क्यों उड़ाए? अबे घर जाके नीरा चूतिया ही हो गया है के? अबे जब सिकंदर ने नोट उड़ाए तो उसके पीछे भी तो गाड़ियां थी ना, और टोल प्लाजा के लड़के लोग थे। सब शादी में आए बैंड वालों की तरह नोट लूटने में लग गए और सिकंदर को किसी ने रोका ही नहीं। और उसकी छोड़, तू कहाँ पहुंचा भी ये बता। मैं कुरुक्षेत्र के रास्ते में हूँ, बापू को कॉल करके अलर्ट कर दूं या खुद ही लौट जाऊं? भाभी कहाँ पे है? तेरे घर पे ही है क्या? मन्नू ने एक बार निशा की तरफ देखा कि कहीं कॉल की आवाज उस तक तो नहीं पहुंच रही थी, पर निशा खिड़की से बाहर झांकने में बिजी थी। मन्नू ने झूठ बोला, नहीं मेरे साथ है। कितने बजे देखा था उसको टोल पे? तभी मन्नू की नजर ऑपोजिट साइड की रोड पर पड़ी। वहां अच्छी खासी भीड़ जमा थी, कुछ पुलिस वाले भी खड़े। मन्नू ने गाड़ी स्लो की तो देखा वो सब लोग एक ब्लैक स्कॉर्पियो को घेर कर खड़े हैं। मन्नू ने कॉल काट दिया और अगला यू टर्न ढूंढने लगा। तभी राकेश का एक मैसेज आया। HR 69 A6530, 11 बजे के आसपास। क्या हुआ तुझे? कोई पंगा पाया? पंगा तो है, पर इतना बड़ा है कि ऐसे 2 मिनट में बता नहीं पाऊंगा।
100 मीटर आगे ही एक यू टर्न मिल गया। यू टर्न क्यों ले रहा है? घर कुछ रह गया? मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उस भीड़ के पास पहुंचा। सुन, जब तक मैं ना आऊं कार से नहीं निकलना। गाड़ी अंदर से लॉक ही रखनी है। चाबी छोड़कर जा रहा हूं। ओए, तू अचानक से शेरलॉक होम्स क्यों बन रहा है? बताना क्या हुआ? डर मत, अभी आता हूं, सब बताऊंगा। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं कहां से आ गई ये। 5 मिनट तक कानों को एंटीना की तरह यूज करने के बाद मन्नू ने जाना कि ये स्कॉर्पियो एक मोटा तगड़ा आदमी चला रहा था। गाड़ी में से धुआं निकला तो वो रुका, उतरा और खुली गाड़ी छोड़ करके सीधा निकल गया। इत्तेफाक से रोड पर एक ढाबा था। वहां का छोटू सब देख रहा था। उसी ने पुलिस को बुलाया और अब हरियाणा पुलिस गाड़ी को जब्त करना चाह रही थी। मन्नू ने गाड़ी का नंबर देखा, HR 69A65। ओ बेंचो। वो तुरंत अपनी गाड़ी में वापस आया और गाड़ी अंबाला की तरफ दौड़ा दी। बक भी दे, हुआ क्या है? तेरा कोई सगे वाला था क्या उस स्कॉर्पियो में? हाँ,